उसमें? इससे पहले जो स्ट्राइक हुई थी, जब हमारे जो जवान मरे थे, जिसके वजह से ये दोबारा से इन्होंने चुनाव जीतने की प्रक्रिया शुरू करी, ठीक है, उस टाइम क्या कर रहे थे? शूटिंग करवा रहे थे। मैं, क्योंकि मोदी जी, मुझे माफ़ करना, मैं इस मौके पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी ऐसी जगह से आते हैं। आप अपने आप बताओ, पुलवामा अटैक हुआ, उसकी इंक्वायरी आज तक उसके बाद अब आउट क्यों नहीं हुई? पुलवामा, मैंने बताया ना, इसके दिल में तो दर्द नहीं है कोई मरोचे। इसने हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके इसने दोबारा से इलेक्शन जीतने की लोगों की लाशों पर राज करने वाली सरकार है ये। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। फिलहाल पानीपत में मौजूद है और मेजर आशीष का जो है आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हमारे साथ कुछ सैनिक है और काफ़ी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार हम इलेक्शनों की अपडेट दे रहे थे आपको, और लोग कहते थे कि भाई जो है मोदी के राज में सेना पर सुख शांति है। तो हमारे साथ रिटायर्ड फौजी मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे। सर, क्या नाम है आपका? मैं विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़, पानीपत से हूँ जी। और भारतीय वायुसेना में जो है फ्लाइंग ब्रांच में विंग कमांडर था जी। और आज भाई आशीष ने जो श्रद्धांजलि, जो अपना कुर्बानी दी है, बलिदानी दी है, मैं उनको सैल्यूट करने के लिए, नमस्कार करने के लिए मैं आया था। और बहुत ही दुख हुआ, एक नौजवान जो है, एक कोई भी फौजी इससे ज़्यादा अपने देश के लिए और क्या कर सकता है, जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक बहन हमारी जो 23, 24, 25 साल की थी, उसने एक 2 महीने की बच्ची ने अपना बाप खो दिया। एक 23, 24 साल की बहू ने, हमारी बेटी ने अपना पति खो दिया। माँ ने अपना बेटा खो दिया। एक बाप ने अपना बेटा खो दिया। तो बहुत ही दुख भरा हुआ क्षण थे जब 3 बहनों ने ये कहा कि मेरे भाई आशीष, आपको वापस आना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये देश के नौजवान, ये देश के फौजी, ये जान देने के लिए नहीं बने हैं, ये जान लेने के लिए बने हैं, चाहे वो गद्दार देश के अंदर हों या देश के बाहर हों। आज टेक्निकली हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम जो है सैटेलाइट से, ड्रोन से, हम वहाँ से कोई भी आदमी घूमता है यदि पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर भी, तो भी उसको जो है देख करके बता सकते हैं कि 4 आदमी अंदर आ रहे हैं। हमारे पास सर्वेलेंस इतनी बढ़िया है। ये क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों नहीं जो है आर्मी के लोगों को जैकेट, प्लास्टिक वाली जैकेट, जो सिंथेटिक जैकेट होती है, वो दे रहे, ताकि वो गोली उनको लगे तो वो दूर जा कर के गिरे। ये जो है ऐसी राइफल्स क्यों नहीं दे रहे कि जिससे 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर जीरो एरर के साथ वो उनको जो है दुश्मन को देख करके उस रडार पे ट्रैक करके उसको गोली मार दें? ये क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों हमारे भाई आशीष जैसे नौजवान को कुर्बानी और देनी पड़ रही है? हम तो तैयार हैं, लेकिन इस तरह जो है आपकी कमियों की वजह से, सरकार की कमियों की वजह से जो है हम मरना नहीं चाहते। हमारे देश के नौजवानों को आधुनिक वेपन्स चाहिए। अभी देखो 30-32 जहाज़ लेके आए थे, ड्रामाबाजी इतना बना दिया, देश बच जाएगा, अभी हम चाइना को टक्कर दे देंगे। अरे भाई 30-35 जहाज़ तो ठीक है, आपके पुरानी सरकार जो जहाज़ लेके आई थी वो पुराने हो चुके हैं, उनको बदलिए। ये समझने की ज़रूरत है। सर, एक बात होती है, देश चांद पे चला गया है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे तक बढ़ गई है, और देखा जाता है कि आए दिन जो है वहाँ पर कश्मीर में शहादत दे रहे हैं लोग। और कहीं ना कहीं हम जब रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड जीरो पे, लोगों से बातचीत करें कि भाई मोदी का कैसा कार्यकाल है, लोग बोलते हैं कि सेना उसमें सुख है, सुखी है। वहाँ पर जो है पहले पत्थरबाजी होती थी, गोलाबाजी होती थी, बारूदबाजी होती थी, अब वहाँ बॉर्डरों पे शांति है। क्या कुछ को बेटा, घर की बही काको लिखड़ियों, मोदी बोलने वाला, मोदी की गोदी मीडिया जो सुनने वाली और वही आपको दिखाने वाली। तो जो चाहे बोलो, जो चाहे दिखाओ। हालांकि ऐसे मोमेंट पे मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुद्दा यही हो रहा है। हाँ। सच्चाई यही है कि हम यहाँ खड़े होकर के, हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि उनके रनवे पे जहाज रोल कर रहे हैं, वो भी दिख जाते हैं। आजकल ड्रोन्स हमारे पास इतने बढ़िया है, हमारी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, सैटेलाइट सिस्टम इतना बढ़िया है हमारा कि हम उसमें जो है हमारे को 1 to 1 जाकर के लड़ने की जरूरत नहीं है। उनको ट्रैक करो, उनको देखो, ड्रोन्स के थ्रू देखो और उनको जो है शूट करो जाके। 8 किलोमीटर दूर से उनको गोली मार दो, उनकी गोली हमारे तक पहुंचेगी नहीं। ये क्यों नहीं लग रहे? क्यों नहीं हमारे नौजवानों के पास जो है उनको बढ़िया राशन क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं उनको जो है उनको बैटल क्या बोलते हैं, सिंथेटिक वाली जैकेट्स क्यों नहीं मिल रही? बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों नहीं मिल रही? मेरा मुद्दा यही है, ताकि एक बहन को अपना भाई ना खोना पड़े, एक 2-3 महीने की बेटी को
या 6 महीने की बेटी को अपना बाप ना खोना पड़े, इसके लिए मेरे ये पॉलिटिशियन कब जागेंगे? ये कब ये जनता जो है इनकी भावना को शोषण करती है। अब एक पत्रकार मेरे से पूछ रहा था जी एयर स्ट्राइक जी, अरे एयर स्ट्राइक में कौन मरेंगे? मेरे भाई, मेरे जो फौजी है वो ये मरेंगे क्या? ये पॉलिटिशियन ये तो चाहते हैं हर बात को जो है भारत पाकिस्तान बना के, हिंदू को मुसलमान से लड़ा करके, ब्राह्मण को जाट से लड़ा करके, जाट को सैनी से लड़ा करके, ये तो चाहते ही ये हैं। लेकिन ये कब मेरे देश वाले सुधरेंगे? कब ये मेरे देशवासी कब समझेंगे कि ये जो है सिर्फ ये पॉलिटिशियन जो है ये सिर्फ इनको अपना राज चाहिए, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। शहीद मेरे 23, 25 साल के लड़के शहीद हो गए, इसलिए मैं मेरे भाई को शहीद को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ और इस सरकार को ये कहता हूँ कि भगवान, हे भाई साहब, सरकार, भारत सरकार वालों, वर्तमान सरकार वालों, तरस खाइए नौजवानों पर। ये आपके लिए कुर्बानी देना चाहते हैं तो आप भी थोड़ा बहुत इनके लिए कर दीजिए, कम से कम जैकेट्स दे दीजिए। आपके सैटेलाइट कहाँ चले गए? आपके ड्रोन्स कहाँ चले गए? क्यों आशीष को कुर्बानी देनी पड़ी? इनका जवाब कौन देगा? सर क्या मानते हैं किस तरह से जो कुर्बानी हुई आशीष की, थोड़ा बताइए, कहाँ पर गोली लगी थी, कहाँ पर ये हादसा हुआ? ये सब देखिए ये तो एक जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है इन सारी बातों की, तो सेना का अपना जो है आधिकारिक रूप से पुष्टि होती है इन बातों की। मेरा यहाँ कुछ भी कहना उसके लिए गलत है। सर एक बात हो रहा है, मेरा ये क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं ये बातें चल रही है अभी, क्योंकि मोदी जो है ना हमेशा दिवाली, होली जवानों के बीच में जाके मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जी भी परसों जो हादसा हुआ तो मोदी जी अपने कार्य में बिजी थे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला ना, उन्होंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन की है, दिल्ली में मौजूद थे अपने कार्य उसमें। इससे पहले जो स्ट्राइक हुई थी, जब हमारे जो जवान मरे थे, जिसके वजह से ये दोबारा से इन्होंने चुनाव जीतने की प्रक्रिया शुरू करी, ठीक है, उस टाइम क्या कर रहे थे? शूटिंग करवा रहे थे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आज का मोमेंट गलत है ये। लेकिन जब उस टाइम शहीद हमारे शहीद नौजवान शहीद हो रहे थे आर्मी के, तब तो शूटिंग में बिजी थे। आज ये जो इनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, ये भाषण देने में बिजी थे। इनकी आत्मा नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूँ, इनकी आत्मा में दर्द नहीं होता जब कोई फौजी मरता है। इनके लिए तो ये काट के लोहे के बने हुए आदमी हैं ये जब ये हमारे को जो है आदमी नहीं समझते, ये हमारे को समझते नहीं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं। और मोदी जी का तो मैं फिर वही राजनीति वाली बात आ जाती है। मोदी जी तो क्योंकि मोदी जी, मुझे माफ़ करना, मैं इस मौके पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी ऐसी जगह से आते हैं, ऐसे जहाँ सबसे ज़्यादा आर्मी में लोग हैं, जिनके रिश्ते 20 रिश्तेदारियाँ दूर भी मोदी की किसी ने कुर्बानी नहीं दी होगी, किसी ने शहादत नहीं दी होगी, तो इसलिए उनको दर्द नहीं होता। उनको पता ही नहीं, शहादत का दर्द क्या होता है। एक बाप को अपने नौजवान बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। एक 22-23 साल की बेटी को, 25 साल की बेटी को अपनी जो है पति खोने का गम क्या होता है। मोदी को क्या पता, उनके वहाँ तो होती नहीं ये सब ना। कितने आदमी कि आप जो है आप RTI से पता करो कि वो जहाँ से मोदी जी आए हैं, वो आपके कितने लोग फौज में हैं, कितने एयरफोर्स में, कितने नेवी में हैं। वो तो बिजनेस में बिजी हैं, वो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने देश को बिजनेस बना दिया। कहीं खरीद रहे हैं, कहीं बेच रहे हैं, उनको पता ही नहीं, उनको दर्द थोड़ा होता है। अभी मेरा ये आशीष बेटा शहीद हो गया, ठीक है, 3 दिन से जो है हमारे यहाँ इलाके में चूल्हे पर रोटियाँ नहीं बनी, बच्चे जो भूखे सोए हैं और वो फूल बरसवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्मिंदगी की बात है। और जब पहले शहादत हुई थी तब अपनी शूटिंग में बिजी थे। क्या मेरे भारत के नौजवान, जिस भारत की सेना को दुनिया की सबसे मजबूत सेना कही जाती है, उसका जो प्रधानमंत्री ऐसी हरकतें करेगा? मेरे को शर्म आती है। इसलिए मोदी जी, आपने नाम ही ले दिया। मैं कह रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इधर उधर की बातें ना करके इनको बुलेट प्रूफ जैकेट दीजिए। इनको जो है जो सैटेलाइट और इसके थ्रू जो है ड्रोन्स के थ्रू सर्वेलेंस करवाइए और इनको सनीफर वाली जो राइफल जो 8-8 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर 0% एरर पे जो है शूट करती हैं, वो राइफल प्रोवाइड करवाइए। हम आपका एहसान मान लेंगे। अभी आपको 4-6 महीने और बचे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है इन फौजियों में तरस खाइए। बहुत एक सवाल और मेरा लास्ट सवाल है, पिछली बार जो है चुनाव के टाइम पे पुलवामा अटैक हुआ था, तो उस टाइम भी ये बताया गया था कि कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रधानमंत्री की गलती रही, क्योंकि उन्होंने जहाज़ मांगे थे। तो उसको लेकर के क्या होगा? जो पुलवामा अटैक था, कहीं ना कहीं ये राजनीति षड्यंत्र भी हो सका है चुनाव जीतने के लिए, जो जवानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी। देखो आप अपने आप बताओ, पुलवामा अटैक हुआ, उसकी इंक्वायरी आज तक उसके बाद अब आउट क्यों नहीं हुई? पुलवामा अटैक हुआ तो जो है उनका क्या किया? उनको जहाज, इतने सारी कॉन्वॉय हमारी जानी थी, तो जहाज़ क्यों नहीं दिए गए उनको? दो जहाज कर देते, वहाँ छोड़ के आ जाते श्रीनगर में। उनको क्या परेशानी थी, इनको क्यों नहीं दिए? अभी भी जो है, अभी इलेक्शन का माहौल बनाएगा ये
ये इस तरह की हरकतें करेगा, क्योंकि मैंने बताया ना, इसके दिल में तो दर्द नहीं है कोई मरोचे। इसने हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके इसने दोबारा से इलेक्शन जीतने की षड्यंत्र, लोगों की लाशों पर राज करने वाली सरकार है ये। लोगों की लाशों पर जो है जो इनको सरकार चाहिए, कोई मरे कोई जिए, इनको कोई मतलब नहीं है। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का, मेरे भारत के जो है इस नौजवानों को जो शहीद करके जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जो सरकार बनाना चाहता है, ऐसे नेता को जो है मैं क्या कहूँ, बहुत दुख की बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो सर बहुत टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखें यहाँ पर यहीं पर जो है यहाँ पर जो है शहीद राजकीय सम्मान के साथ जो है यहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया गया था मेजर आशीष का। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे साथ खास बातचीत हुई है पूर्व सैनिक के साथ में, तो क्या कुछ कहना आप कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर देगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।